आज की मार्केट में निफ्टी ने यहाँ पे गैप ओपनिंग दिया, ठीक है, निफ्टी ने। और अगर हम स्टार्टिंग के मार्केट की बात करें तो मार्केट बिल्कुल वोलेटिलिटी तरीके से, बिल्कुल भी कोई मोमेंटम तरीके से यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है। बट अगर हम बात करें अपने ट्रेड की, तो हमारे जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, जो कि इस लेवल पे अगर देखा जाए एक कैंडल बना, बट इसका तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक हैमर कैंडल यहाँ बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसने इसका लो ब्रेक किया नहीं किया, यहाँ भी वैलिड हुआ। और लास्ट मोमेंटम में यहाँ पे एक स्पिन टॉप कैंडल बना, बट मैं यहाँ पे थोड़ा हिचकिचा रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट का डे आया था और इस लेवल पे मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल देने के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट मार्केट ने बिल्कुल उसका अपोजिट किया और जैसे ही इसको ब्रेक किया इसके ऊपर नीचे, तो मार्केट में और तेज़ी से क्या क्या हमें शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला और एग्जैक्ट हमारे लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मार्केट ने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में डे लो के नीचे की जितनी भी लिक्विडिटी थी, सारे लिक्विडिटी यहाँ पे देखो पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रैब करने के बाद, रिटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा डे लो और डे हाई पर हमेशा रिटेस्टिंग पर ही ट्रेड किया करो। अब बात करें तो यहाँ पे डेवलपर रिटेस्टिंग पर भी हमने मतलब आप यहाँ पे अगर ट्रैप हो गए होंगे, मार्केट ने देखो क्या कि इसका ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड आया यहाँ पे इस डे लो का, मतलब यहाँ पे सेमी ब्रेक किया, फिर ठीक, फिर भी हम यहाँ क्या किया, यहाँ पे ट्रैप हो गया। पर कोई ना, हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता है, ठीक है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट इस तरीके से होता रहता है, ठीक है। और मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और यहीं से फिर हमें सेलिंग रिटेस्टिंग फिर डाउन साइड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं अगले दिन का कि मार्केट अगले दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आज के मार्केट की बात करें तो लास्ट मोमेंटम में अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला, ठीक है। सिंपली अब हमारे लिए जो कि डे हाई यहाँ पर हो गया और डे लो इस तरीके से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आज हम लगाएंगे ना, तो आपको दो तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इस तरीके से लगाएंगे, ज़्यादा लेवल्स निकल के आएंगे, और अगर हम बात करें इस तरीके से, बट हम कंसीडर करेंगे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अक्सर फर्स्ट कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक लिया करो। इससे क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंटम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो सिंपल हमारे लिए ये जो लेवल निकल के आया यहाँ पर, और इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। इस बार हम इसको चेंज कर देते हैं, इस तरीके से अब अच्छा लग रहा है। देखो सिंपल सा हमारा क्या लॉजिक है, ये बॉक्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये जो बॉक्स है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। सिंपल इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखते हैं। सिंपल अक्सर ये जो दोनों लेवल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करते हैं। मार्केट देखो ये डे लो है, मार्केट इस तरीके से अगर ब्रेक करके रिटेस्टिंग, हमेशा हर दिन क्या आपको ट्रैपिंग नहीं करेगा। रिटेस्टिंग क्या कि 80% की एक्यूरेसी है, 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा, 2 बार क्या कि आपको यहाँ पे लॉस दे सकता है, ठीक है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी यूज करोगे तो उसमें भी क्या किया आप सेट रहोगे, ठीक, सिंपल। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने आपसे जो कहा था कि अगर मार्केट अपने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, तो फिर मार्केट क्या है कि डे लो तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, डे लो तक यहाँ पे ट्रेड भी किया, ठीक। उसके बाद वहाँ के सारे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद और इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद, मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो थोड़ी सी गिरावट, इतना जो प्रॉफिट था इतने दिनों का, तो हमें क्या कि गिरावट तो हमें देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल ही सकता है। तो कल की मार्केट की अगर बात करें तो कल अगर मार्केट अपने डे लो को यहाँ पे ब्रेक करे, थोड़ा सा डाउन साइड जाने के बाद इस तरीके से ट्रैपिंग के बाद फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड के यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर अपसाइड की बात करें तो इस लेवल, ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की गई है, ठीक है। बाइंग सेलिंग जो भी है इस लेवल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इसीलिए देखो जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे गिरा, ठीक। अब साइड में 24,504 का साइकोलॉजिकल लेवल है और 24,999 मतलब 25,000 का, ठीक है, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। और डाउन साइड में 23,555 का सपोर्ट और 23,462 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ठीक। और यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट देखो यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, आप देखो यहाँ पर मार्केट हमारे लेवल के पास, मार्केट ने डे हाई के पास यहाँ पे ओपनिंग दिया, डाउन साइड आया, यहाँ का सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद मार्केट अप साइड जाने की कोशिश किया, बट यहाँ पे एम्पेटर बना के यहाँ पे रिटेस्टेशन के बाद
मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिला। ठीक, यहाँ तक तो सही है, कोई भी हमारा ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे अगर बात करो तो एक हैमर कैंडल यहाँ पे बना। ठीक है, एक हैमर कैंडल, अगर इसका डे लो तुरंत इसका लो ब्रेक होता तो फिर हम प्लान करते डाउन साइड का, बट इसने तुरंत क्या कि यहाँ पे ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे क्या कि रिटेस्टिंग किया, फिर डाउन साइड यहाँ पे एक स्विंग बना। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। इसमें क्या कि हमें सक्सेसफुल यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल रहा उसके मुकाबले, इंस्टीट्यूट के मुकाबले। ठीक है, वहाँ पे तो हमें ट्रैपिंग देखने को मिला और यहाँ पर हमें ट्रैपिंग देखने को नहीं मिला। तो चलिए अब हम कल के एनालिसिस करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लेवल टूटा, ठीक है, तो फिर तो हमें क्या है कि मार्केट नीचे तक यहाँ जा सकता है। ठीक है, और भी नीचे तक, तो डे लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लगाते हैं। अभी तक कुछ भी शो नहीं, चलिए शो हो गया। ठीक है, और इसमें जो लेवल्स निकल के आया बहुत ही अच्छा लेवल, और मार्केट बिल्कुल डे हाई के पास यहाँ पे निकल के आया। मुझे लग ही रहा था कि मार्केट डे हाई तक निकल के आएगा। ठीक, सिंपल इस तरीके से। अब सही है, देखो सिंपल कितना अच्छा लेवल है। और यहाँ की बात करें तो इसमें भी इस लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे वैल्यू में सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं पे हुआ है, जो कि जैसे इसने ब्रेक डाउन किया डाउन साइड का। ठीक है, अगर देखा जाए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एक ट्रेंड लाइन तरीके से, पैटर्न तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया, और बिल्कुल देखो, ठीक है, किस तरीके से, एक इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्टिंग हुआ, फिर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। हमेशा देखो रिटेस्टिंग हर जगह आप अपनाओगे ना तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक, तो सिंपल कल का जो प्लान हमारा रहेगा, हमारे इस लेवल से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और अपसाइड की बात करें तो मार्केट इस तरीके दोनों लेवल को ब्रेक करके रिटेस्टिंग करके अपने प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर तो क्या है कि हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हाई मोमेंटम अगर चाहिए आपको तो हमेशा रिटेस्टिंग पर ट्रेड किया करो। ठीक, डाउन साइड की बात करें तो इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल। और डाउन साइड में 55,900 का हमारे लिए सपोर्ट, और उसके बाद नीचे 54,359 और 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल, ये सारे लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट। और अपसाइड की बात करें तो 57,687 का हमारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से कल के मार्केट में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं।